क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री रिश्तेदारों तक ही महदूद होकर रह गई है? किसी का भांजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर या बीवी या फिर कोई और रिश्तेदार ही फंकार बनकर स्क्रीन पर बार बार आते रहेंगे? सवाल बहुत टेढ़ा है, इसी के जवाब की खोज करेंगे आज हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों इंटरनेट काफी नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे अच्छे यूजर्स पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अगर आपने अभी तक तार मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये काम जरूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे रिश्तेदार फंकारों की खेप की। एक निगाह जरा ड्रामों के आर्टिस्ट पर डाल लें, किसी ना किसी का सिरा जाकर मिल ही जाएगा किसी और फंकार से। अब जरा सबसे पहले बात करते हैं जावेद शेख के बेटे शहजाद शेख और बेटी मोमल शेख की। कोई ना कोई ड्रामे में ये झलक दिखा ही देते हैं। फिर इनके कजन और बहरोज सब्जवारी के सपूत शहरोज सब्जवारी भला कैसे पीछे रहें? कोई भी चैनल खोलकर देख लें, इन तीनों का एक या दो ड्रामा आपको जरूर नजर आ ही जाएगा। बात शहरोज की हो रही है तो इनकी दूसरी शरीके सफर सदफ कमल तो खैर से माजी की मशहूर अदाकारा निदा मुमताज की भतीजी हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अगर शेख और सब्जवारी फैमिली के बड़े भी आपको तवातर के साथ नजर आ ही जाएंगे, बेशतर ड्रामों में। ज्यादा पुरानी बात नहीं, शहरोज पर ही तंकीद करते हुए मॉडल नताशा हुसैन ने ये कहा था कि वो किसी सूरत अदाकार नहीं, बस वालिद की बिना पर इंडस्ट्री में हैं। अब ये और बात है कि नताशा हुसैन के इस पर मखसूस फंकारों ने इसके खिलाफ मोर्चा बना लिया, जब भी इन्हें ये कहना पड़ा कि इनके कहने का मतलब ये नहीं था। वैसे एतराज तो नौमान एजाज के बेटे जावियार नौमान पर भी किया जाता है कि वो सिर्फ वालिद की वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी के लिए भी कहा जाता है, जिनके वालिद बेटे की टेलीफिल्म और ड्रामों पर दिल खोल कर सरमाया खर्च करते हैं। हीरोइन समेत दीगर किरदारों के मुकाबले पर फोकस होता है हारून कादवानी पर ज्यादा, और इसीलिए वो वजह तंकीद बनते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि जितनी मेहनत चंद मखसूस चैनल्स हारून कादवानी और ज़ेबा बख्तियार के बेटे अजान समी खान को सुपरस्टार बनाने के लिए कर रहे हैं, इतने में वो नापा के 20 बासलाहियत एक्टर्स को लेकर इन्हें वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। वैसे मुकाबले की इस दौर में कॉमेडियन सुहेल अहमद के बेटे हमजा सुहेल भी हैं। अब आसिफ रजा मीर के बेटे अहद रजा मीर हों, बुशरा अंसारी की भांजी और अस्मा अब्बास की बेटी जारा अब्बास, या फिर अदनान सिद्दीकी के भांजे असद सिद्दीकी, स्क्रीन पर तो यही नजर आते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि न्यूज पढ़ते पढ़ते एक्टिंग में आने वाली सबा फैसल जहां हर ड्रामे में कभी सास कभी माँ बनती हैं, तो वहीं इनके बेटे और बेटी किसी ना किसी ड्रामे में शामिल होते हैं। टीवी फंकार उस्मान मुख्तार कहते हैं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के मुकाबले में लॉबी सिस्टम ज्यादा है। यहाँ सवाल ये भी होता है कि नेपोटिज्म का सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? तज्जियाकारों के मुताबिक वो अदाकार जो अदाकारी सीख कर आते हैं या फिर बासलाहियत होते हैं, वो नजरअंदाज किए जाते हैं जो छोटे मोटे किरदारों में नजर आते हैं। अब ऐसे फंकार जिनका कोई रिश्तेदार नहीं, वो इस बात का भी शिकवा करते हैं कि स्टार चाइल्ड्स को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि इनका खुद का स्क्रीन टाइम इंतहाई कम होता है। अब ये बात भी नहीं है कि रिश्तेदार फंकार सभी ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं या फिर इन पे लगाया गया सरमाया मेहनत जाया जाती है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली एक्टिंग से खुद को मनवाया। यानी अगर टैलेंट होगा तो जनाब वो अपनी जगह खुद बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे फंकारों पर नेपोटिज्म का जो टैग लगा होता है वो किसी सूरत इनकी जान नहीं छोड़ता। आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसा ही है? आपको खुद कौन से अदाकारों के बेटे बेटियां या फिर भांजे पसंद हैं जो इन दिनों टीवी ड्रामों में नजर आ रहे हैं? अपनी राय से जरूर आगाह करें, और हाँ, हमारे चैनल तार मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।